54 शेयर हैं। हाँ जी 54। तो अच्छा तो बन रहा पैसा आपका। सरवीन जी, LIC में 740 पे लिया है, अभी तो प्रॉफिट में है, क्या राय बनती है? देखिए, डेटा का यहाँ लॉन्ग टर्म में तो अभाव है, बट मीडियम टर्म सेटअप हमने जब पहले भी डिस्कस किए थे कि बहुत लिस्टिंग के बाद काफी ओवर सोल्ड था, और अब जो जो इसने बनाया है 550-600 के आसपास जो बेस बनाया है, आई थिंक वो अच्छा है। इमीडिएटली छोटा पिक्चर देख के भी ये बोल सकते हैं कि 550 और 500-600 वाला बेस अच्छा है, और थॉट यही था कि चीज कंपनी बढ़िया है और सब कुछ अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली आई थिंक स्टॉक परफॉर्म करेगा यहाँ से। फिलहाल मुझे लगता है कि इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए, और जब तक ट्रेड में मोमेंटम है बने रहे। मेरे हिसाब से कहीं कॉस्ट के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर लेकिन रखें, और फिलहाल तो ट्रेड में बने रहें। ट्रेड में बने रहिए, फ़ायदा होगा। बहुत लंबे कंसल्टेशन के बाद ये चला भी है। अगला सवाल है सुमित मल्होत्रा दिल्ली से। सुमित जी, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। हमारे यहाँ भी एक सुमित, मैं सोचा वो कहाँ से फ़ोन कर दिए। बताइए सुमित जी। हाँ जी सर, मेरे पास यस बैंक के 2900 शेयर है। मैंने 29 रुपए के हिसाब से लिए थे, तो अभी मुझे कितना टाइम रखने चाहिए? जब तक आपकी मर्जी तब तक रख सकते हैं आप। कोई लक्ष्य बनाया क्या? हाँ जी, हाँ 5 साल का। 5 साल? अभी आप कहते कब तक रखने चाहिए? 5 साल तक रखने चाहिए कि नहीं, पहला सवाल। और अगर 5 साल तक ये रखते हैं तो यस बैंक में कितना पैसा बन सकता है सुमित मल्होत्रा जी का? देखिए जी, यस बैंक के लिए देखिए रिपीटेड स्टोरी है। कहता हूं यही कि भाई 3-4 साल से एक बड़ी रेंज में अटका है, जो कि है तकरीबन 10 रुपए से 25 रुपए तक की, और आप लास्ट तकरीबन साल भर का डेटा देखेंगे तो 15 से 25 या 24 के आसपास जो हाई रखा था, तो आई थिंक उस रेंज में अटका हुआ है। तो रेंज ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है। अगर आप 15-16 में लेते हैं तो डेफिनेटली आपको 22-25 में एक बार बेचने को 1-2 बार मौका मिलता है। बड़े ट्रेंड्स तो जैसे मैंने हमेशा इसके लिए बोला है कि भाई 25 के बाद तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ। तो 25 का ब्रेकआउट होने दें, तब उसके बाद एक इसके बारे में कुछ लंबा सोचेंगे। बट फिलहाल मुझे लगता है कि 15 से 25 की रेंज है, और फिलहाल रेंज के अपर एंड से एक इन्वर्जन मारा है, तो नीचे की तरफ थोड़ा फिसल सकता है। बट काफी लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे भी है, और जिस तरह से बाजार अब काफी लंबे कंसोलिडेशन का बना के चल रहा है, तो फ्यूचर इसका भी डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इस रेंज में जितना एक्यूमुलेट हुआ है और जिस दिन ब्रेकआउट करेगा काफी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो अब चॉइस इनकी है कि टाइम इसके साथ अभी से लेके टाइम बिताना चाहते हैं, या 25 के ब्रेकआउट में लेके फटाफट पैसा बनाना चाहते हैं। तो इधर केस आई थिंक फिलहाल तो ट्रेड में अगर चाहें तो बने रहें। 5 साल में पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं तो फिर मैं इनसे कहूँ कि 25 में बेच के निकलें, ये क्या फ़ायदा इसको रखने का? बहुत समय हो गया, देखिए सारा संसार चल रहा है, यही बेचारे नहीं चल पा रहे हैं। नहीं तो देखिए, कैचअप होता है ना तो फिर बहुत फास्ट भी होता है नीरज जी। तो अब धीमे धीमे जिस तरह से बाजार का समीकरण बनते जा रहा है, अगर इसमें कैचअप हुआ तो बन सकता है। बट ये अगर 25 के पास ट्रेड करना चाहें, 24-25 की रेंज में एक बार बेचें और फिर छोड़ दें, और 25-26 का जब ब्रेकआउट हो जाए 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीने भर बाद, तो दोबारा री एंट्री कर सकते हैं। देखिए, लोग ये नहीं समझते कि बेचने के बाद ऐसा किसी ने आपके हाथ नहीं बांधे, आप उस चीज में री एंट्री नहीं कर सकते। हमने अगर कोई व्यू ले लिया तो ऐसा ये कहीं नहीं लिखा है कि हम उस व्यू को चेंज नहीं कर सकते, आइदर बाय और सेल। सेम अप्लाइज फॉर द स्टॉक कि भाई जब आपका व्यू चेंज हो रहा है तो आप दोबारा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ऐसा कोई किसी ने आपसे करार तो नहीं साइन करा है कि आपने अगर एक बार यस बैंक भेज दिया तो दोबारा आप ले नहीं सकते। तो 24-25 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करें। अगर दांव लग गया तो दोबारा 15 में मिल जाएगा। तो 1 तो पॉइंट नहीं तो almost अभी 1 पॉइंट। सरवीन जी, चूंकि इन्होंने 29 पे लिया है, तो अब ट्रेड करने के लिए तो उनको नई क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, वरना तो लॉस है इनका। हाँ जी, तो इनको नीचे में 12-15 वाली रेंज में, 15 की रेंज में थोड़ा इनको अगर चाहे तो ये ले, उसमें 10 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाएं, अगर उस तरह की इनको स्ट्रेटजी करनी है इनके केस के बेसिस पे। बट इनके भाव के हिसाब से मैंने बोला था कि ट्रेड में बने रहे। जिस दिन इसका ब्रेकआउट होगा इनके पैसे बनेंगे, शायद 6-12 महीने के अंदर हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। ये लाखों लोगों का सवाल है। सुमित जी आज उस सवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसलिए हमने कहा कि 2-3 सवाल पूछ लिए जाए, क्योंकि यस बैंक में बहुत दिलचस्पी है लोगों की। तो भाई उम्मीद करते हैं कि सब लोगों को उसका जवाब मिला होगा, जिसके पास भी ये शेयर है। अगला शेयर पूछना चाहते हैं हमसे बाला, बेंगलुरु से। बाला जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, धन्यवाद मेरे कॉल लेने के लिए। मेरे पास LT फूड्स हैं 500 शेयर, जो 6 महीने पहले 165 में लिया हुआ है। मैं 1-2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। अभी करंट लेवल्स में मेरे लिए क्या चल रहा है? थैंक यू। ओके, बाला ने 165 पे लिया था, अभी चल रहा है 200 रुपये से ऊपर, और पैसा तो बन रहा है इनका। क्या अभी और रुके, थोड़ा और बना लें पैसा? करंट लेवल पे क्या करें? देखिए, जब पैसा बन रहा होता है तो हमेशा थॉट यही रहता है कि अगर
जिस तरह से भी बाजार में भी रुझान पॉजिटिव है और अगर बाजार चल रहा है तो आप स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर लीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे मेरे हिसाब से इसको 15 और दिन दे दें। जैसे सब मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि भाई फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी विल बी क्रूशियल, वहां पे डेफिनेटली एक बार रिव्यू करना चाहिए। तो तब तक के लिए आई थिंक ट्रेड में बने रहें और मेरे हिसाब से कहीं स्टॉप लॉस भी ट्रेलिंग अगर लगाना चाहें तो पिछला जो उसका 190 195 के आसपास से जो ब्रेकआउट था, आई थिंक वो एरिया इसके लिए क्रूशियल है। क्लोजिंग बेसिस पे जो मुझे लेवल्स दिख रहे हैं वो तकरीबन 190 के नीचे दिख रहे हैं, 188। तो आई थिंक 188 के आसपास कहीं स्टॉप लॉस लगा के रखिए ट्रेलिंग बेसिस पे और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। ओके बालाजी, 188 पे आप स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड को होल्ड करिए। अगला सवाल है सुधीर झा का, थाने महाराष्ट्र से चल रहा है हमारे साथ। सुधीर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बताइए सर। सर मेरे पास एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर है, 154 के रेंज में परचेज हुआ है। आई वांट टू कीप इट ऑन होल्ड फॉर द 2 इयर्स। तो क्या उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव है या उसको उससे बेच के एग्जिट हो जाऊं सर? और दूसरा सर मेरा सवाल है कि टाटा टेक्नोलॉजी में इस लेवल पे इन्वेस्ट करना सर सही है? एक मिनट, एलिन का लेते हैं। सरवन जी एलिन का चार्ट निकालिए, ELIN, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स। जी जी बताइए सर। देखिए यहाँ पे भी डेटा का बिल्कुल अभाव रहेगा शॉर्ट लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी नहीं, शॉर्ट टर्म के स्ट्रक्चर्स ही समझ में आ रहे हैं। डेटा कम है। आई थिंक ब्रॉडली अगर मैं फिलहाल के लिए देखूं तो लास्ट 6-12 महीने का अगर मैं देखता हूं तो 140 से लेके ऊपर में तकरीबन 150-190 तक की रेंज। आई थिंक उस रेंज के लोअर एंड पे चल रहा है और 145-147 के आसपास सपोर्ट लेने की फिलहाल तो कोशिश कर रहा है चार्ट पे। तो आई थिंक एज लॉन्ग एज ये सपोर्ट एरियाज को होल्ड करता है, 140-145 वाला सपोर्ट एरिया होल्ड करता है, आई थिंक अपनी रेंज के लोएस्ट रिस्क पे है। तो मेरे हिसाब से तो ट्रेड में बने रहना चाहिए। एक बार उछाल में इनको 185-190 के टारगेट्स आते हुए दिखने चाहिए। ओके और सुधीर जी जो दूसरा सवाल पूछना चाह रहे हैं कि टाटा टेक्नोलॉजी, उसका चार्ट तो सर बहुत ही छोटा होगा, सरवन जी के लिए संभव नहीं जवाब दे पाए। लेकिन टाटा टेक्नोलॉजीज में आप, सुधीर जी आप क्या एंट्री करना चाहते हैं क्या? सर मैं इसमें न्यू एज ए माने इस लेवल पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर, और मैं थोड़ा वेट करूँ उसके? मेरे ख्याल में थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए, मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए या कोई मौका मिले तब लीजिए। हालांकि स्टॉक ने बहुत शानदार रिटर्न दिए हैं जिन्होंने IPO में लिए होंगे या IPO के थोड़ा ऊपर लिए होंगे, तो थोड़ा मेरे ख्याल में वेट करना चाहिए क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 100% से ऊपर के रैली दिखा चुका है, तो थोड़ा वेट करना चाहिए इसमें। अगला सवाल है धीरज कुमार का, चंडीगढ़ पंजाब से। धीरज जी नमस्कार। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास अभी ट्राइडेंट के 1300 शेयर पड़े हैं सर, 38 रुपये 50 पैसे के रेट में। तो अभी काफी टाइम से स्टेबलाइज है 35 रुपये 36 रुपये। मुझे अभी लॉस बुक करना चाहिए या अभी होल्ड करना चाहिए? सरवन जी ट्राइडेंट में लॉस बुक करें या रुकें? देखिए अपने लंबे अवधि के सपोर्ट्स के आसपास ही फिलहाल चल रहा है, तो आई थिंक इसको 15 दिन देने चाहिए। मुझको पूछेंगे तो एक 15 दिन देना चाहिए, चाहे लॉस या प्रॉफिट जो भी होना है इसको एक 10-15 दिन और देना चाहिए। तो आई थिंक फिलहाल इसको मेरे हिसाब से जरा इसको ईयर एंड और एक फर्स्ट वीक ऑफ जैन दे दें और वहां पे इसको रिव्यू करें। फिलहाल जब तक वो हो रहा है उस केस में अगर एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 33 रुपीज के नीचे एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस लगा के रखें, बट फिलहाल इसको फर्स्ट वीक ऑफ जैन तक इसको टाइम दे दें ट्रेड। 33 रुपये पे स्टॉप लॉस लगाइएगा भाई, और इसको थोड़ा 2-4 दिन और होल्ड करिए। अगला सवाल है जीतन का, मुंबई से। जीतन जी बताइए सर।